हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडियन रेलवे के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज़ के प्रमोशनल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो आम पब्लिक होती है उनके भी दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेन आखिर मूव कैसे करती है, टर्न कैसे करती है, यानी कि जो ट्रेन होती है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे चली जाती है। क्या लोको में कोई स्टीयरिंग होता है, जो रेलवे इंजन होता है, क्या उसमें कोई स्टीयरिंग होता है क्या, जिसकी मदद से ट्रेन टर्न करती है यानी कि घूमती है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेलवे की लाइन पर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि रेलवे की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसी की वजह से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। इसे क्रॉसिंग बोला जाता है, टर्न आउट बोलते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे चली जाती है, पटरी चेंज कैसे कर लेती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो रेलवे लाइन आ रही है और यहाँ पर आके एक में मर्ज हो रही है इस क्रॉसिंग के माध्यम से, और वहाँ तक इसका पूरा स्ट्रक्चर है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को टर्न आउट बोला जाता है। दोस्तों, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होती है रेलवे में प्रमोशन के लिए, जेई एसएससी के लिए, उनके लिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि बचपन में आपके भी दिमाग में आता ही होगा, मेरे दिमाग में ओबियसली आता था कि शायद लोको इंजन में कुछ न कुछ एक स्टीयरिंग टाइप का कुछ होता होगा, जिसकी मदद से लोको पायलट ट्रेन को घुमाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेलवे में ये जो स्ट्रक्चर है, इसी की मदद से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। चलिए दोस्तों, इसके पूरे कंपोनेंट्स के बारे में समझने की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर कैसे जाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टर्न आउट के एक एक कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो पतली रेल लगी हुई है मेन लाइन के बीच में, दो ये पतली लाइनें लगी हुई है, पतली रेल लाइन, ये एक रोड के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। इसे बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रेचर बार। और ये जो रोड्स होती है, इसे तो फर्स्ट स्ट्रेचर बार बोलते हैं, जो प्लेट टाइप की लगी हुई है इसको तो। और ये जो दो रोड्स होती है, इन्हें पॉइंट ऑपरेटिंग रोड्स बोलते हैं, POR, जो कि ये इस मशीन के माध्यम से ऑपरेट होती है। और ये जो दोनों अंदर की साइड रेल लगी हुई होती है पतली, ये मूवेबल होती है। इन रोड के माध्यम से इनको मूव किया जा सकता है। जैसे इस साइड चिपकी हुई है अभी, जिसकी वजह से मेन लाइन से आ रही ट्रेन ईजिली पास हो जाती है। और जबकि वो सामने दूसरी लाइन से अगर ट्रेन आती जो इसमें आके क्रॉस हो रही है, तो ये जो इनको विंग रेल बोला जाता है, जो अंदर की साइड पतली रेल होती है, ये विंग रेल इधर आके इसके चिपक जाती है, जिसकी वजह से ईजिली जो व्हील फ्लैंज होता है वो इसके चिपक के आता है ट्रेन के। वो मैं एनिमेशन के वीडियो से वो समझा दूंगा आपको कि कैसे ट्रेन मूव करती है, और ईजिली ट्रेन पास हो जाती है अगर इस ट्रैक से आती तो। और मेन लाइन से आती है तो ये स्ट्रक्चर अभी इसका सही है। ये स्टेशन मास्टर स्टेशन में बैठे बैठे ही ऑपरेटिंग रूम होता है, उसमें पैनल के माध्यम से इसको ऑपरेट करता है इस मशीन के माध्यम से। पहले इस मशीन की जगह एक हैंडल टाइप का लगा हुआ होता था, जिसे इंडियन रेलवे का जो कर्मचारी होता है, पॉइंट्समैन, वो ही उसे ऑपरेट करता था हाथ के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी हमने समझा पॉइंट ऑपरेटिंग रोड्स के बारे में, जो कि ये सामने दो रोड्स हैं, और ये जो प्लेट टाइप की लगी हुई है, ये फर्स्ट स्ट्रेचर बार है। और जो ये पतली अंदर रेलवे लाइन लगी हुई है, रेल लगी हुई है अंदर, इसे बोलते हैं विंग रेल या टंग रेल भी बोल सकते हैं इसको। इसे कारू स्विच भी बोला जाता है। वहाँ तक इसका पूरा ये कारू की तरह मुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे कारू स्विच भी बोला जाता है, स्विच रेल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ये मेन लाइन है इसकी, ये लाइन है मेन लाइन, इसे स्टॉक रेल बोला जाता है। और दोस्तों, ये जो स्टॉक रेल होती है वो वेल्डिंग से मेन लाइन से जुड़ी हुई होती है। वो मैं आपको बताता हूँ एक बार पीछे। यहीं से टर्न आउट स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्न आउट यहीं से स्टार्ट होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मेन लाइन से स्टॉक रेल जुड़ी हुई है। मैंने अभी दिखाया था मेन लाइन, उससे ये स्टॉक रेल इस वेल्डिंग के माध्यम से जुड़ी हुई है। इसे बोलते हैं SRJ, यानी कि स्टॉक रेल जॉइंट। दोस्तों, ये वेल्डिंग पे जो मेन लाइन से स्टॉक रेल जुड़ी हुई है, इसे स्टॉक रेल जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद में ये फर्स्ट कंपोनेंट्स आते हैं इसके, विंग रेल्स, और ये फर्स्ट स्ट्रेचर बार, और ऑपरेटिंग रोड्स, और ये पॉइंट्स। इस सभी पॉइंट्स पे एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है, ताकि कभी भी कोई भी मिस्टेक हो तो डायरेक्टली उसी पॉइंट नंबर के हिसाब से वहीं पे आकर उसका वो संशोधन किया जा सके।
उस पॉइंट का। चलिए दोस्तों, ये होता है सेकंड स्ट्रेचर बार, जो सामने देख रहे हो वो सेकंड स्ट्रेचर बार होता है, और ये थर्ड स्ट्रेचर बार होता है, और ये जो लास्ट में है ये फोर्थ स्ट्रेचर बार होता है। उसके अलावा जो ये ब्लैक नीचे रेल्स लगी हुई होती है, प्लेट लगी हुई होती है, इन्हीं पर ये मूव करती है पूरी विंग रेल। और जो स्टॉक रेल और जो ये टंग रेल होती है, इसके बीच में एक लोहे का ब्लॉक लगा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लोहे का ब्लॉक है, इसी के माध्यम से इसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहती है। मूव करता हूँ ओनली ये पार्ट, यहाँ से आगे तक का ये टंग रेल का पार्ट मूव करता है, इधर से आगे तक का पार्ट मूव नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस ब्लॉक, हील ब्लॉक बोला जाता है इनको, ये ब्लॉक लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनमें डिस्टेंस मेंटेन रहती है। चलिए दोस्तों, टर्न आउट के अगले पार्ट पर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, क्रॉसिंग पर। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, दो ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के माध्यम से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती है, यानी कि मेन लाइन से लूप लाइन से यार्ड लाइन, और डाउन लाइन से अप लाइन से डाउन लाइन। जैसा कि अप लाइन आ रही है इधर से, और ये कनेक्ट हो रही है इस डाउन लाइन से। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं टर्न आउट के मेन पार्ट के बारे में। दोस्तों, हम इसे इधर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये दोनों क्रॉस लाइन एक दूसरे से आकर यहाँ पर मिल रही है। ये जो ये इसका पार्ट होता है, ये जो आगे ये तीखा सा पार्ट होता है, इसे बोला जाता है नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग है पूरा, और एक नाक की तरह ये इधर है, तो इसे नोज ऑफ क्रॉसिंग बोला जाता है। दोस्तों, स्पेसिफिक रीडिंग लिखी हुई होती है सभी क्रॉसिंग पर, जैसा कि आप देख सकते हो। ये 60 kg है और 1/12 है, तो 1/8.5 और 1/12 के हिसाब से क्रॉसिंग होती है। इनकी क्या लेंथ होती है वो आप कमेंट करके बताइए, दोनों की अलग अलग लेंथ होती है। बात करें ग्रीन कलर की रेल की, जो मेन रेल के साथ लगी हुई है, इसे चेक रेल बोलते हैं। ये डिरेलमेंट में बचाती है ट्रेन को। ये इस साइड भी लगी हुई होती है, दोनों साइड लगी हुई होती है। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये भी एक तरीके से गार्ड रेल का ही काम करती है। जो एक्स्ट्रा इधर क्रॉसिंग पे लगाया गया है, ये भी गार्ड रेल का ही काम करती है। दोस्तों, ये जो क्रॉसिंग का नोज़ होता है, उससे इधर तक 450 mm पे वियर ऑफ क्रॉसिंग नापी जाती है, और 150 mm पर गेज लेवल नापा जाता है, और 100 mm पर ये वियर मापी जाती है, एक और बार वियर मापी जाती है। और बात करें टर्न आउट की, तो अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड है मेन लाइन से, तो इसे लेफ़्ट हैंड टर्न आउट बोलते हैं, LSTO। और अगर राइट हैंड साइड है तो उसे राइट हैंड टर्न आउट बोलते हैं, RSTO। दोस्तों, ये जो पॉइंट का स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट क्रॉसिंग का, ये एक प्लेट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, G3L। इसमें 6 बोल्ट होते हैं, 1 मीटर लंबी ये पट्टी होती है, इसके माध्यम से प्लेट से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, बेसिकली यही स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से ट्रेन इधर से आती है। जैसे कि अगर ट्रेन इस लाइन से आ रही है, तो ईज़िली इस वे से आगे जाकर जो ये भी आप देख सकते हो, उधर विंग रेल इस टाइम प्रॉपर पोर्शन में है मेन लाइन के लिए, और ईज़िली ट्रेन पास हो जाएगी। और अगर ये जो विंग रेल है, ये जो अपने राइट हैंड की साइड इधर ट्रैक के लगी हुई होती, तो अगर मेन लाइन से कोई भी ट्रेन आ रही होती तो उसका डिरेलमेंट हो जाता, ट्रेन आगे नहीं जा पाती, यहीं पे पटरी से उतर जाती। चलिए दोस्तों, आई होप आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी, और बेशक मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होऊंगा, बट आई होप आपको ये ज़रूर मदद करेगा कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं टर्न आउट में और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, JEE POA के एग्ज़ाम्स के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज जाएगी।